Morning everyone, my name is Selvit Kumar from class 7th. Today I am going to do the pre-reading of Math chapter 6. The chapter name is Number Play. Then let's start. What do the number in the figure below tell us? नीचे दिया गया फिगर नंबर के बारे में क्या बताता है? Remember the child from the grade 6 of mathematics. ग्रेड 6 के मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक्स से उस चिल्ड्रन को याद कीजिए. नाउ दे आर कॉल आउट ए नंबर यूजिंग अ डिफरेंट रूल. अब वे अलग अलग रूल का प्रयोग करके नंबर को बोल बोल रहे हैं या बोलते हैं. वट डू यू थिंक दिस नंबर मीन्स? इस नंबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये इसका मतलब क्या है? द नंबर रीअरेंज देमसेल्फ द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ इन ईच वन से ए नंबर बेस्ड ऑन न्यू अरेंजमेंट. चिल्ड्रन अपने आप को दोबारा रीअरेंज किया है और न्यू अरेंजमेंट के आधार पे एक नंबर कहते हैं. कुड यू फाइंड आउट व्हाट दिस नंबर कॉन्वे? क्या पता लगा सकते हैं कि ये नंबर क्या बताता है? ऑब्जर्व एंड ट्राई टू फाइंड आउट. देखिए और पता लगाने की कोशिश कीजिए. द रूल इज ईच चाइल्ड कॉल आउट ए नंबर ऑफ द child in the front of them who are taller than them. रूल यह है कि प्रत्येक बच्चा चिल्ड्रेन बच्चे की संख्या को बताता है जो उनके सामने होता है जो उनसे टॉलर होता है. यानी कि प्रत्येक चिल्ड्रेन उनके सामने वाले चिल्ड्रेन की संख्या को बताता है जो उनसे लंबे होते हैं. चेक इफ द नंबर ईच चाइल्ड से मैच इन दिस रूल इन बोथ अरेंजमेंट. चेक कीजिए कि नंबर जो प्रत्येक चाइल्ड कहते हैं वह दोनों अरेंजमेंट में इस रूल से मैच करता है. What write down the number each child should say based on the rule for the arrangement shown below. प्रत्येक नंबर को लिखिए जो प्रत्येक चाइल्ड कहेंगे न्यू जो नीचे दिखाया गया है उस अरेंजमेंट के लिए न्यू रूल के आधार पे. Arrange the stick figure count out given at the end of the book and draw the height arrangement such that the sequence read. बुक के एंड में स्टिक के एंड में चिपके हुए फिगर की कटआउट जो दिया गया है उसे अरेंज करें या हाइट के अरेंजमेंट को ड्रॉ करें ताकि सीक्वेंस पढ़ने योग्य हो जाए. फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो. प्रत्येक स्टेटमेंट के लिए जो नीचे दिया गया है थिंक एंड आइडेंटिफाई इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू. सोचिए और पहचानिए कि यह हमेशा सत्य है, कि केवल कभी कभी सत्य है या कभी भी सत्य नहीं है. एंड शेयर योर रीजनिंग. अपने तर्क शक्ति को शेयर कीजिए. इफ ए चाइल्ड से जीरो, अगर एक पर्सन जीरो कहता है देन दे आर द टालेस्ट इन द ग्रुप, तो वे ग्रुप में टालेस्ट है. इफ ए पर्सन इज टालेस्ट देन देयर नंबर इज जीरो. अगर एक पर्सन सबसे लंबा है तो उसका नंबर जीरो है, तो जीरो होगा.
फर्स्ट पर्सनस नंबर इज 0। पहले वाले पर्सन की संख्या 0 है। इफ a person is not first and not in last in a line, if they are standing somewhere in the between, then they can't say 0। अगर एक पर्सन पहले या लास्ट में एक लाइन में नहीं खड़ा है नहीं है तो वह बीच में कहीं खड़ा है तो वह 0 कह सकता है। द पर्सन हु कॉल आउट लार्जेस्ट नंबर इज द शॉर्टेस्ट। पर्सन जो लार्जेस्ट नंबर को कहता है वह शॉर्टेस्ट होता है। What is the largest number possible in the group of the 8 people? 8 people के ग्रुप में लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होता है? Since 112 is a even number, इसलिए 112 even number है and Martins and Maria as are consecutive number, they can't add up to 112। और मार्टिन और मारिया का एज कंसेक्यूटिव नंबर है इसलिए उनका योग 112 नहीं हो सकता। We use the word parity to denote the property of the being even or odd। हम शब्द पारिटी का प्रयोग करते हैं इवन और ओड के प्रॉपर्टी को डिनोट करने के लिए मीन्स दर्शाने के लिए। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए द पारिटी ऑफ द सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑड। किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम का पारिटी मीन्स समता ऑड होता है। सिमिलरली इसी तरह द पारिटी ऑफ द सम ऑफ द एनी टू ओड नंबर इज इवन। किसी भी दो ओड नंबर के सम का समता इवन होता है। यूजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओड एंड इवन नंबर और ओड नंबर के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अपने समझ का प्रयोग कर फाइंड आउट द पैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सम। निम्नलिखित सम की क्षमता का पता लगाएं। सम ऑफ द टू इवन नंबर एंड टू ओड नंबर। दो इवन नंबर और दो ओड नंबर की सम उदाहरण के लिए इवन प्लस इवन प्लस ओड। Sum of the two odd number and three even number। टू odd number और 3 even number का योग। Sum of the 5 even number। 5 even number का योग। Sum of the 8 odd number। 8 odd number का sum means योग। लकपा has odd number of 1 rupees coin and odd number of 5 rupees coin and even number of 10 rupees coin in his piggy bank। लकपा के पास अपने पिगी बैंक में 1 रुपये कोइन का ओड नंबर 5 रुपये कोइन का ओड नंबर और 10 रुपये कोइन का इवन नंबर है। ही कैलकुलेटेड द टोटल एंड गॉट 205 रुपया। उसने टोटल कैलकुलेट किया तो उसे 205 रुपया प्राप्त हुआ। डिड ही मेक अ मिस्टेक। क्या उसने मिस्टेक किया है? इफ ही डिड, अगर उसने किया है, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों। इफ ही डिड नॉट, अगर उसने नहीं किया है, हाउ मैनी कोइन ऑफ ईच टाइप कुड ही हैव, तो प्रत्येक टाइप का कितना कोइन उसके पास हो सकता है। वी नो डेट, हम जानते हैं कि इवन प्लस इवन इक्वल टू
even, odd plus odd equal to even, even plus odd equal to odd. Similarly, find out the parity of the scenario below. नीचे दिए गए दृश्य के लिए समता का पता लगाएं. In a 3 multiplied by 3 grid, there are 9 small square, which is odd number. 3 multiplied by 3 grid में वहाँ 9 स्मॉल स्क्वायर हैं जो ऑड नंबर हैं. Meanwhile, in a 3 multiplied by 4 grid, जैसे कि 3 multiplied by 4 grid में there are 12 small square which is even number. वहाँ 12 स्मॉल स्क्वायर हैं जो इवन नंबर हैं. गिवन द डायमेंशन ऑफ ए ग्रिड, एक ग्रिड का डायमेंशन दिया गया है. कैन यू टेल द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ द स्मॉल स्क्वायर विदाउट कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट. क्या आप स्मॉल स्क्वायर के नंबर की क्षमता को बता सकते हैं उनके प्रोडक्ट को बिना कैलकुलेट किए. व्हाट इज 100 इवन नंबर. 100वीं इवन नंबर क्या है. दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 200. यह 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 200 है. डज दिस हेल्प इन फाइंडिंग द 100 ऑड नंबर. क्या यह मदद करता है 100वां ऑड नंबर को फाइंड करने में. लेट अस कंपेयर द सीक्वेंस ऑफ द इवन एंड ऑड टर्म बाय टर्म. चलिए हम इवन और ऑड के सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं टर्म बाय टर्म. We see that at any position the value at the odd number sequence is 1 less than that in even number sequence. हम देखते हैं कि किसी भी पोजीशन पर odd number sequence पर का वैल्यू इवन नंबर सीक्वेंस से एक कम है. Thus, the 100 odd number is 200 minus 1 equal to 199. इसीलिए 100वां odd नंबर 200 माइनस 1 इक्वल टू 199 है. राइट अ फॉर्मूला टू फाइंड द एन ऑड नंबर. फार्मूला को लिखें एनवा ऑड नंबर को पता लगाने के लिए. लेट अस फर्स्ट डिस्क्राइब द मेथड दैट वी हैव लर्न टू फाइंड द ऑड नंबर एट द गिवन पोजीशन. चलिए सबसे पहले मेथड को डिस्क्राइब करते हैं जिसे हमने दिए गए पोजीशन पर ऑड नंबर को फाइंड करने के लिए सीखा है. फाइंड द इवन नंबर एट दैट पोजीशन. उस पोजीशन पर के इवन नंबर का पता लगाएं. दिस इज 2 टाइम द पोजीशन नंबर. यह पोजीशन नंबर का 2 गुना है. देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द इवन नंबर. फिर इवन नंबर से 1 को घटाए. राइटिंग दिस इन एक्सप्रेशन वी गेट. इसे एक्सप्रेशन में लिखने से हमें प्राप्त होता है. थस इसीलिए 2n इज अ फार्मूला दैट गिव द n इवन नंबर. 2n फार्मूला है जो हमें nवा इवन नंबर देता है. एंड 2n minus 1 is the formula that give n odd number. और 2n minus 1 फार्मूला है जो हमें nवा ऑड नंबर को देता है.
ऑब्जर्व दिस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ग्रिड। इस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ग्रिड को देखें। इट इज फिल्ड फॉलोइंग सिंपल रूल। यह निम्नलिखित सिंपल रूल से भरा गया है। यूज नंबर फ्रॉम 1 to 9 विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ देम। नंबर 1 से 9 तक का प्रयोग करें, उनमें से बिना किसी को दोबारा रिपीट किए। देयर आर सर्कल्ड नंबर आउटसाइड द ग्रिड। वहाँ ग्रिड के बाहर सर्कल किए गए नंबर हैं। आर यू एबल टू सी? क्या आप देखने में योग्य हैं? व्हाट द सर्कल नंबर रिप्रेजेंट? कि सर्कल नंबर क्या दर्शाता है? द नंबर इन येलो सर्कल आर द सम ऑफ द corresponding रो एंड कॉलम। येलो सर्कल में नंबर अनुरूप रो और कॉलम का सम है। फिल द ग्रिड बिलो बेस्ड ऑन द रूल मेंशन एबोव। नीचे दिए गए ग्रिड को भरें रूल के आधार पे जिसे ऊपर उल्लेखित किया गया है। कैन वन occur इन अ कॉर्नर पोजीशन? क्या 1 कॉर्नर के पोजीशन में हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कैन बी प्लेस एज फॉलो। क्या इसे रखा जा सकता है जैसे फॉलो किया गया है? इफ यस, अगर हाँ, then there should exist 3 way of the adding 1 with to another way to give 15। तो वहाँ एक को दो अन्य नंबर से जोड़ने का 3 तरीका एग्जिस्ट करता है जो 15 देता है। वी हैव 1 + 5 + 9 = 1 + 6 + 8 = 15। हमारे पास 1 + 5 + 9 = 1 + 6 + 8 = 15 है। इज देयर एनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल? क्या यहाँ पे कोई भी अन्य कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? सिमिलरली, कैन बी प्लेस इन ए कॉर्नर पोजीशन। इसी तरह क्या 9 कॉर्नर के पोजीशन में रखा जा सकता है? ऑब्जर्वेशन 3, अवलोकन 3, द नंबर 1 and 9 कांट ओकर इन एनी कॉर्नर। संख्या 1 और 9 किसी भी कॉर्नर में नहीं हो सकता है। सो दे शुड occur in one of the middle position। इसीलिए वे एक मिडल पोजीशन में होगा। कैन यू फाइंड अदर पॉसिबल पोजीशन फॉर 1 and 9? क्या आप 1 और 9 के लिए अन्य पॉसिबल पोजीशन का पता लगा सकते हैं? नाउ वी हैव 1 फुल रो एंड कॉलम ऑफ द मैजिक स्क्वायर। अब हमारे पास मैजिक स्क्वायर के एक फुल रो या कॉलम है। ट्राई कंप्लीटिंग इट, और इसकी गणना करने की कोशिश करें। हिंट संदेश, फिल द रो और कॉलम कंटेनिंग 1 and 9। सबसे पहले रो या कॉलम को फिल करें जो 1 और 9 को रखता है। हाउ मैनी डिफरेंट मैजिक स्क्वायर कैन बी मेड यूजिंग द नंबर 1 to 10? कितने अलग अलग मैजिक स्क्वायर बन सकते हैं नंबर 1 से 9 तक का प्रयोग करके? क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग द नंबर 2 to 10। एक मैजिक स्क्वायर को क्रिएट करें नंबर 2 से लेकर 10
तक का प्रयोग करके। व्हाट स्ट्रेटेजी वुड यू यूज फॉर दिस? आपको किस प्रकार की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे इसके लिए? कंपेयर इट विथ मैजिक स्क्वायर मेड यूजिंग 0 to 9। और इसको मैजिक स्क्वायर के साथ कंपेयर करें जिसको 1 से 9 का प्रयोग करके बनाया गया है। टेक अ मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर को लें और इंक्रीज ईच नंबर बाय 1, और एक के माध्यम से या एक के द्वारा प्रत्येक नंबर को बढ़ा दें। डबल ईच नंबर, और प्रत्येक नंबर को डबल कर दें। इन ईच केस, प्रत्येक केस में इज द रिजल्टिंग ग्रिड ऑल्सो मैजिक स्क्वायर, क्या रिजल्टिंग ग्रिड भी मैजिक स्क्वायर है? हाउ डू मैजिक सम चेंज इन ईच केस? कैसे मैजिक सम प्रत्येक केस में चेंज होता है? व्हाट अदर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन द मैजिक स्क्वायर टू येल्ड another मैजिक स्क्वायर? कौन सा अन्य ऑपरेशन मैजिक स्क्वायर पर परफॉर्म किया जा सकता है अन्य मैजिक स्क्वायर के लिए? डिस्कस द वे ऑफ द क्रिएटिंग अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग एनी सेट ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर। किसी भी 9 कंसेक्यूटिव नंबर के सेट का प्रयोग करके मैजिक स्क्वायर के तरीके को मैजिक स्क्वायर को बनाएं और उसके तरीके को डिस्कस करें। जैसे कि 2 - 10, 3 - 11, 9 - 17 इत्यादि। We can describe how the number within a magic square are related to each other। हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे नंबर जो मैजिक स्क्वायर के साथ में है वह एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है। एग्जाम्पल, द स्ट्रक्चर ऑफ द मैजिक स्क्वायर, जैसे कि मैजिक स्क्वायर का संरचना। द फर्स्ट मैजिक स्क्वायर एवर रिकॉर्ड द लो सू स्क्वायर डेट बैक ओवर 2000 ईयर टू एंशियंट चाइना। सबसे पहले वाला मैजिक स्क्वायर लो सू स्क्वायर भी रिकॉर्ड कर सकता है जो लगभग 2000 साल पुराना है और इसे प्राचीन चाइना में पाया जाता था। द लेजेंड टेल ऑफ काटास्ट्रोफिकल फ्लड ऑन द लो रिवर, और लेजेंड लो रिवर पे बहुत ही भयानक बाढ़ आया था उसको बताता है। ड्यूरिंग विच द गॉड सेंट अ टर्टल टू सेव द पीपल, उसके दौरान भगवान ने लोगों को बचाने के लिए टर्टल को भेजा था, यानी कछुआ को भेजा था। टर्टल कैरिड 3.3 ग्रिड ऑन इट्स बैक, टर्टल अपने पीठ पे 3 × 3 ग्रिड को कैरिड करता है विद द नंबर 1 to 10 अरेंज इन द मैजिकल पैटर्न। मैजिकल पैटर्न में नंबर 1 से लेकर 9 तक अरेंज किए गए उसके साथ। Magic square were studied in different parts of the world or at different points of the time including India, Japan, Central Asia and Europe। Magic square टाइम के अलग अलग पॉइंट पर इंडिया के अलग अलग भाग में स्टडी किया जाता था, जिसमें इंडिया, जापान, सेंट्रल एशिया और यूरोप शामिल है। इंडिया